नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन में। आज हम जिस जॉब अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आईआईएम सिरमौर में वैकेंसीज़ निकली हैं, जो कि नॉन टीचिंग पोजीशंस की वैकेंसी हैं और ये रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज़ होंगी आपकी, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि फाइनेंस एडवाइज़र, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 5 वैकेंसी है, जनरल में 3 हैं, ओबीसी में 1, एससी में 1 और फाइनेंस एडवाइज़र की भी एक ही वैकेंसी है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 4 हैं, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की 1, अकाउंटेंट 1, जूनियर इंजीनियर 1 और ग्रुप सी पोजीशंस की अगर बात की जाए तो जेओए की भी वैकेंसी हैं, जिसमें कि टोटल 2 वैकेंसी हैं, जनरल की 1 और ओबीसी की अंडर 1 वैकेंसी। जूनियर अकाउंटेंट की जूनियर अकाउंटेंट की टोटल 2 वैकेंसी हैं, जो कि जनरल की 1 है और एससी की 1 वैकेंसी। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी भी 4 है, जिसमें जनरल की 3 है, ओबीसी की 1। जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रेड 2 1 वैकेंसी जनरल में और ड्राइवर की भी एक ही वैकेंसी है जनरल में। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए फाइनेंस एडवाइज़र के लिए, जो मास्टर डिग्री है कॉमर्स एमबीए फाइनेंस में, वो तो होनी चाहिए और साथ में आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। और अगर दूसरी वैकेंसीज़ की बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जिसमें कि 5 वैकेंसी हैं टोटल, तो इसमें क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए एमबीए में और उसके साथ कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे इन पोस्ट के लिए। और एओ की पोस्ट के लिए स्टूडेंट अफेयर और काउंसलिंग को हैंडल करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही साथ एक एक्रेडिटेशन प्रोसेस को हैंडल करने का भी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और कम से कम अगर आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है रेलेवेंट फील्ड में, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, जिसमें कि एक वैकेंसी है जनरल की, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी सेम होना चाहिए। और अगर बात की जाए बाकी पोस्ट की, जो कि अकाउंटेंट की है, इसमें क्वालिफिकेशन सीए पास की होनी चाहिए और एक्सपीरियंस कम से कम 4 साल का हो, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, जिसमें कि एक वैकेंसी है जनरल की, 3 साल का एक्सपीरियंस हो साथ में और बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और अगली अगली जो पोस्ट है जीओए की, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, इसमें 2 वैकेंसी हैं टोटल, एक जनरल की और एक ओबीसी की। इसमें क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रेलेवेंट फील्ड में, 50% मार्क्स होने चाहिए और जो एक्सपीरियंस है कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी इंस्टीट्यूट पीएसयू है, तो वो भी आपका एक्सपीरियंस जो है कंसीडर किया जाएगा। और अगली जो पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट की, टोटल 2 वैकेंसी हैं, जनरल की 1 और एससी की 1। इसमें क्वालिफिकेशन रेलेवेंट फील्ड में आपकी एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, सेम जैसे कि जीओए के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, सेम वही एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी रेलेवेंट फील्ड में। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 2 की, जिसमें कि 4 वैकेंसी है, जनरल की 3 और ओबीसी की 1। क्वालिफिकेशन बैचलर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और एक्सपीरियंस 1 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट केवल इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेट है। और अगर आप अप्लाई करते हैं जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए, जिसमें कि एक ही वैकेंसी है जनरल की, इसमें BLISC और इक्विवेलेंट चाहिए, 55% आपके मार्क्स होना चाहिए कम से कम और 1 साल का आपके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल में, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी इंस्टीट्यूट या पीएसयू में, यूनिवर्सिटीज़ में आपका एक्सपीरियंस है तो वो भी आपका कंसीडर किया जाएगा। और जो ड्राइवर की एक पोस्ट है, जिसमें कि कम से कम 10th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल स्टेट डिपार्टमेंट या किसी भी गवर्नमेंट पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
और अगर आप ग्रुप ए पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आएंगे आपके 15 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश आएगी 30 मार्क्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 15 मार्क्स का, प्रोफेशन रिलेटेड जो रेलेवेंट फील्ड के क्वेश्चन आएंगे वो आपके 40 मार्क्स के आएंगे, जिसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। और अगर आप बाकी ग्रुप सी पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि अकाउंट्स की हो गई, जीओए की होगी, तो उसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपके 15 मार्क्स के आएंगे, जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स की आएगी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड रीजनिंग जो है 10 मार्क्स की आएगी, और आपके जो रेलेवेंट फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके 60 मार्क्स के आएंगे। जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का ही रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है, जो कि www.iimsirmour.ac.in। लास्ट डेट अप्लाई करने की है जनवरी 3 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है, और केवल ऑनलाइन मेथड से ही आप अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपया है। और SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स को ये 500 रुपया फ़ीस जो है पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर फॉर्म फिल करने टाइम आपको कोई इश्यू आ रहा है, आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर भी आपने ज़्यादा जानकारी लेनी है इन पोस्ट के बारे में, तो आप इनके टेक्निकल डिपार्टमेंट को भी संपर्क कर सकते हैं, 01704277300। मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही आप कॉल कर सकते हैं। होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम आया हो। इसको आगे से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी और के काम भी आ सके। धन्यवाद जी।